नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में दूसरा काम तो पूरा हो गया, यानी कि पहला काम जो था अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराना, दूसरा काम था एक बेहतर कैबिनेट बनाना और तीसरा काम अब शुरू होगा डेवलपमेंट के साथ केजरीवाल के विनाश का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति पर चल रही है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी चुप बैठा हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपनी शातिरता दिखा रहा है। हर रोज कोई न कोई नई रणनीति के साथ आता है, लेकिन चुपके चुपके वो जो काम कर रहा है वो किसी तरह से बाहर आता है, हंगामा खड़ा होता है और बगावत तो पार्टी के अंदर इसकी चल ही रही है। और ये बगावत अब केवल दिल्ली में नहीं है, बल्कि पंजाब में है। पंजाब में स्थितियां विकट हो गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए सिटिंग करते मनीष सिसोदिया पकड़ा गया है। और मनीष सिसोदिया की जो धुलाई फजीहत हुई है, उसके बाद अब तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल या तो परोक्ष तौर पर ही भगवंत मान के साथ ही केवल सेटिंग गेटिंग करेगा, मंत्रियों को, वहां के विधायकों को इसकी जानकारी नहीं होगी और दिल्ली की टीम पंजाब में घूमता नजर नहीं आएगा। अगर आएगा तो उसके लिए इसको अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी। इस बीच जो मनीष सिसोदिया का विवाद चला, यहां अपने विधायक दफ्तर से सामान लेकर गायब हो गया, चीख चिल्लाहट मची हुई थी, जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन जवाब नहीं देने के पीछे एक और बड़ा कारण था। इसने ये सारे सामान गायब किए, अपना अलग ऑफिस सेटअप किया, कुछ सामान घर पर ले गया और इसके बाद निकल लिया पंजाब के लिए। पहले से वहां विभव बैठा हुआ है पंजाब के अंदर, जो अरविंद केजरीवाल के लिए वहां से सूचनाएं दे रहा है। वो सेटिंग गेटिंग कर रहा है, विधायकों के साथ मिल रहा है, विधायकों की लॉबी बना रहा है, अलग अलग गुटों से मीटिंग कर रहा है और केजरीवाल को इनडायरेक्टली पंजाब में कंट्रोल देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल का दूसरा सबसे नजदीकी व्यक्ति, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो संगठन में और सरकार में अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर मनीष सिसोदिया का ही आता है, दूसरा नंबर का व्यक्ति है। लेकिन मनीष सिसोदिया संगठन और सरकार में दूसरा व्यक्ति है, जो कि अरविंद केजरीवाल का नजदीकी है। लेकिन ऐसे अरविंद केजरीवाल के जिंदगी में अगर कहा जाए, उसके अपने अपने खोमचे में, अपने गुट में सबसे नजदीकी व्यक्ति है तो वो है विभव कुमार, क्योंकि वो उसके घर पर रहने वाला व्यक्ति था, जो कि उसके लिए सूचनाएं लाता था। पार्टी के अंदर क्या चल रही है, संगठन में कौन कौन से नए फैसले लिए जा रहे हैं, किन विधायकों के क्या आधार है, क्या विचार है, क्या सोच रहा है, आगे की रणनीति क्या बना रहा है, ये सारी सूचनाएं लेकर उसके पास आता रहा और उसके पर्सनल काम भी करते रहे। इसलिए सबसे नजदीकी व्यक्ति माना जाता है। और तभी तो जब दिल्ली से भगाया गया तो उसे पंजाब में सबसे पहले सेट किया गया कि नहीं, इसके लिए तो बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री का एडवाइजर ही डिजर्व करता है, उससे नीचे इसके लिए कोई पद नहीं हो सकता। ये तो मुख्यमंत्री के साथ ही रहेगा, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ रहे या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ रहे। लेकिन वो अपनी सेटिंग गेटिंग लॉबिंग कर ही रहा था, तो दूसरा संगठन और सरकार में व्यक्ति जो नजदीकी व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया, उसे पंजाब भेजा गया। पंजाब में वो 2-3 कारणों से को दिखाने के लिए गया। मतलब पंजाब सरकार के मंत्रियों से मीटिंग किया, पंजाब के विधायकों के साथ मुलाकात किया, लेकिन अपनी लॉबिंग भी करता रहा और कुछ विधायकों को लेकर कुछ स्कूल का दौरा किया, वहां के स्कूल का, क्योंकि यह कहा जाता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रोपेगेंडा पैदा किया कि दिल्ली के शिक्षा क्रांति मनीष सिसोदिया हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों की हालात बदल दिए। हालांकि हालात बदले हैं, दिल्ली के स्कूलों के हालात बदले, लेकिन वो बदले कैसे? वो बदले मनीष सिसोदिया के पैकेट में, वो बदले वहां स्विमिंग पूल बनाए गए और उसको बाहरी लोगों के लिए एक कॉमर्शियल तरीके से यूज किया गया। मॉडर्न के स्कूल बनाने के नाम पर 2400 करोड़ का घोटाला किया गया। यही स्थितियां बदली है, नहीं तो और कुछ
परिवर्तन नहीं दिखता। वो परिवर्तन जो दिख रहा है वो समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी स्कूल जो बनता है उसमें हर 1-2 साल के बाद डेवलपमेंट के काम की जरूरत होती है, कुछ नई बिल्डिंग बनती है। वो स्कूल के अपने फंड से भी होते हैं, सरकार के फंड से भी होते हैं। स्कूल का भी एक डेवलपमेंट फंड होता है जिसके आधार पर उसके अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं, वहां के प्रिंसिपल भी कुछ छोटे मोटे काम करवाता है और उसके बाद रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर सरकार भी कुछ फंड देती है जिसका इस्तेमाल वहां नई बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। वही परिवर्तन समयगत परिवर्तन हुआ और यह शिक्षा क्रांति के जनक माने जाने वाले ये अरविंद केजरीवाल के चेले मनीष सिसोदिया जब पंजाब पहुंचे तो वहां सबसे पहले 2 स्कूल के पास गए और स्कूल के निरीक्षण करने के बाद उन्होंने जब बाहर निकले तो वहां के टीचर सबसे पहले हंगामा करना शुरू किया और उसके बाद शिक्षक यूनियन की तरफ से एक बयान आया कि ये अरविंद केजरीवाल का चेला ये मनीष सिसोदिया यहां क्या कर रहा है। उन्हें कोई सूचना नहीं थी कि दिल्ली का पूर्व शिक्षा मंत्री पंजाब आ रहा है और वो निरीक्षण करेगा स्कूलों का। उसे स्कूलों के निरीक्षण का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो अपने साथ एक विधायक भी लिए हुए है, उस क्षेत्र का विधायक भी है, तभी भी किसी दूसरे राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री को यहां आकर पंजाब की व्यवस्था में दखल देने का अधिकार नहीं है। उन्हें पहले सूचना देनी चाहिए। जिस स्कूल में जा रहे हैं उसे बताना चाहिए कि दिल्ली का पूर्व शिक्षा मंत्री आ रहा है और यही आधार होना चाहिए। कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के कुछ संगठनों के तरफ से उससे जो जुड़े हुए हैं उससे भी ये सवाल किया गया और वो भी यही जवाब दे रहा था कि पंजाब को दिल्ली से कंट्रोल नहीं किया जा सकता जैसी संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि पहले से ही विभव कुमार यहां है जिसके बारे में कांग्रेस ने वहां घूम घूम कर प्रचार किया है। ये कौन है विभव कुमार जिसे दिल्ली से लाया गया, पंजाब में बिठाया गया और उसे Z+ सिक्योरिटी दी गई है। उसे मंत्रियों से ज्यादा बड़ा दर्जा दिया गया है। वो मंत्रियों को कंट्रोल करता है, वो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहता है। उसने चीफ मिनिस्टर ऑफिस पर कब्जा करके रखा है। चीफ मिनिस्टर को कोई अधिकार नहीं है। वो अगर कोई फाइल साइन करना होता है तो उससे पहले वो उसके पास भेजना पड़ता है और दिल्ली से इसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है कि पंजाब में हमें ये काम करना है। और इसलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की भी स्थिति यही है, अंदर से बगावत चल रही है। और ये जो मनीष सिसोदिया पंजाब में 2 दिन रहे और उसमें जो हंगामा चला, अलग अलग मीटिंग में भगदड़ मची और फिर चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को सामने आना पड़ा। भगवंत मान ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में भी हंगामा हो गया, क्योंकि सब लोगों का यही मानना था कि अगर आपको पंजाब की सत्ता दिल्ली से चलानी है, अगर आपको अरविंद केजरीवाल के मैसेंजर को बार बार बुलाना है कि वहां से सूचना लेकर आए, वहां से कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो हम आपका साथ नहीं दे सकते। आप अरविंद केजरीवाल के कठपुतली हो सकते हो, क्योंकि भगवंत मान को तो कभी यह सोचने में भी नहीं आया होगा कि वो कभी पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा। आम आदमी पार्टी में आया, सांसद बना, लेकिन फिर भी उसकी उम्मीदें ऐसी नहीं थी। अचानक से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव के समय कई लोगों को ऑफर भी किया था, लेकिन ठुकराए जाने के बाद भगवंत मान का नाम आगे करना पड़ा, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना पड़ा और मजबूरी में उसे मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अब वो तो एहसानों तले दबा हुआ है और वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से हम कुछ समय और मैनेज कर लें। 2 साल का समय है, 2 साल में जो परिवर्तन होगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर बाद में आम आदमी पार्टी की सत्ता आने की संभावना बहुत ही कम है। ये भगवंत मान भी जानता है, उसको भी सूचनाएं मिल रही है। वो भी गांव में, पंजाब के शहरों में ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ उठ रही आवाज को समझता है। वो भी जानता है कि जिन खालिस्तानी सिंपैथाइजर, जिन सपोर्टर्स के बदौलत हम पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, आज हमारे खिलाफ है। आज अमृतपाल सिंह सांसद बन गया, हमने उसको गिरफ्तार करवाया, उसके सपोर्टर हमारे खिलाफ है। आज पन्नू
डिमांड कर रहा है, अपने पैसे की वापसी की बात कर रहा है, वो अरविंद केजरीवाल को टारगेट किए हुए है कि तुमने हमारे से पैसे लिए, हमारा काम नहीं किया। वो इसको एक्सपोज कर रहा है। पिछले दिनों भी एक्सपोज किया था कि न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में, रिचमंड गुरुद्वारा में उनकी मुलाकात हुई थी अरविंद केजरीवाल से, और उसने भुल्लर को छुड़ाने के लिए वादे किए थे, इसके बदले पैसे दिए गए थे। ये सारी कवायदें जो चल रही है, उससे भगवंत मान को भी लग रहा है कि इन्हीं के कंधों पर बैठकर तो हम मुख्यमंत्री बने हैं, आज वो सपोर्ट खींच रहे हैं तो हमारी सरकार आगे नहीं बनेगी। इसलिए वो किसी तरह से 2 साल टरकाना चाहता है। और इस बीच उसके विधायक, उसके नेता, संगठन के लोग अब विद्रोही हो गए हैं, बगावत की बू आ रही है। मीटिंग में हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि मनीष सिसोदिया वहां दिखाई पड़ा। मनीष सिसोदिया की खबरें वहां छपी कि दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री पंजाब में दौरा करने के लिए आए हैं, स्कूलों की स्थिति देखने के लिए आए हैं, वहां अपने विचार देने के लिए आए हैं, और उसके साथ 4-5 विधायक पीछे पीछे घूम रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में वो जा रहे हैं। और उसके बाद जो यूनियन वालों ने हंगामा किया, वहां के अधिकारियों ने भी, यहां तक कि एसडीएम तक ने कहा कि हमें तो सूचना भी नहीं दी गई कि पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के हैं वो पंजाब आकर दौरा करने वाले हैं, इसकी सूचना हमें दी जानी चाहिए। ये अचानक से औचक निरीक्षण करने का इनके पास कोई औचित्य अधिकार नहीं है, ये दिल्ली से आकर यहां कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसलिए हंगामा पंजाब के अंदर है। दिल्ली में शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है, कैबिनेट बन गया है, और उधर पंजाब में कैबिनेट बिखरने वाला है, बगावत दिखाई पड़ रही है। और केजरीवाल की सेटिंग करने के लिए पंजाब पहुंचे मनीष सिसोदिया की ऐसी फजीहत हुई है कि दोबारा ये लोग जाएगा भी तो छिप छिपा के जाएगा, अकेले में जाएगा, अपने गुट के लोगों के साथ ही मीटिंग करेगा, भगवंत मान को दिल्ली बुलाएगा और आगे की रणनीति बनाएगा, क्योंकि ये रणनीति तो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।